तो क्या हालचाल सत श्री अकाल, मैं हूं नियॉन मैन एंड गाइस आज में मेरे पास काफी सारे इंटरेस्टिंग स्टोरीज हैं। बट उससे पहले गाइस जैसा कि आप देख सकते हो, आप में से 46% से भी ज्यादा लोग जो मेरे वीडियोस देखते हो वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके नहीं रखे हो। दिल से बुरा लगता है भाई, कर लो सब्सक्राइब अगर आपको कंटेंट पसंद आ रहा है तो। एनीवेज तो चलिए फर्स्ट स्टोरी की तरफ बढ़ते हैं, विच इज रिलेटेड टू तारक मेहता का उल्टा चश्मा शो। तो गाइस रिसेंट टाइम्स में आपने तारक मेहता का उल्टा चश्मा शो के अराउंड बहुत सारे कंट्रोवर्सी सुने होंगे। ये सब कुछ स्टार्ट हुआ जब इसी शो की एक एक्स एक्ट्रेस जेनिफर मिस्त्री आके बहुत सारे स्टेटमेंट्स दी अगेंस्ट द शो एंड इवन इनके जो प्रोड्यूसर है असित कुमार मोदी, उनके अगेंस्ट तो उन्होंने सेक्सुअल हैरेसमेंट के एलिगेशंस लगाए। अब असित मोदी ने ये एलिगेशंस को डिनाई कर दिया एंड वो बोल दिया कि लीगल एक्शन भी लेंगे वो। बट क्या आपको पता है कि अब एक और एक्स एक्ट्रेस ऑफ दिस शो बाहर आकर ये शो के अगेंस्ट बात की। जी हाँ, वो बहुत सारी चीजों के बारे में शेयर की जिसके बारे में मैं आप लोग को बताऊंगा। बट उससे पहले जेनिफर मिस्त्री वाला जो सिचुएशन है उससे रिलेटेड कुछ अपडेट्स आए हैं। उन्होंने कल एक इंटरव्यू में रिवील करके बताया, जब आई लेफ्ट द शो आई थॉट मैं पैसे भी नहीं मांगूंगी, मेरे 3.5 महीने के पैसे हैं एंड इट्स अ बिग अमाउंट। ट्रस्ट मी, मेरा अकाउंट में लाख रुपए भी नहीं है। आई हैव 7 गर्ल्स इन माय माइका एंड आई एम टेकिंग केयर ऑफ एवरीवन। सो या बेसिकली उन्होंने एलिगेशंस लगाया कि उनका पेमेंट अभी तक क्लियर नहीं हुआ है। बट चलिए अब दूसरी एक्ट्रेस की तरफ बढ़ते हैं जिनका नाम है मोनिका भदौरिया। ये तारक मेहता का उल्टा चश्मा शो में बावरी का कैरेक्टर प्ले करती थी, आपको शायद याद होगी ये। सो या 2019 में उन्होंने ये शो को छोड़ दिया था क्योंकि एलिजेडली यहाँ के वर्किंग कंडीशंस बहुत ही खराब थे। उन्होंने भी सेम चीज बताया कि उनके 3 महीने के पैसे अभी भी ड्यू है, विच इज अराउंड 4 to 5 लाख रुपीज। एक साल से वो ये पैसों के लिए लड़ रही है। शी इवन एडेड उन्होंने हर आर्टिस्ट का पैसा रोक रखा है, वेदर इट वाज राज नटकट, गुरुचरण भाई, सिर्फ टॉर्चर करने के लिए। उनके पास पैसे की कमी नहीं है। आगे उन्होंने एक बहुत ही सीरियस सिचुएशन बताया कि जब उनकी मदर का कैंसर ट्रीटमेंट चल रहा था तब भी उनको शो की तरफ से कुछ भी सपोर्ट नहीं मिला। वो पूरा रात हॉस्पिटल में रहती थी एंड पूरा दिन शूटिंग के लिए जाती थी। एंड जब वो आगे से भी बोलती थी कि जब वो राइट स्टेट ऑफ माइंड में नहीं है तब भी उनको फोर्स किया जाता था कि आओ अपना शूट कंप्लीट करो। और जब अनफॉर्चुनेटली उनकी मदर पास्ट अवे तब भी असित कुमार मोदी की तरफ से उनको कुछ कॉल्स वगैरह नहीं आए। वो उस टाइम ऑफ कोर्स काफी ज्यादा ट्रॉमा में थी एंड जस्ट 7 days आफ्टर दिस अनफॉर्चुनेट इवेंट उनको टीम से कॉल आ गया कि अब आओ काम पे लग जाओ। एंड व्हेन शी सेड कि शी इज नॉट इन द कंडीशन, उनके टीम की तरफ से रिप्लाई आया, हम आपको पैसा दे रहे हैं, हम जब चाहे आपको खड़ा होना पड़ेगा, चाहे आपकी मम्मी एडमिट हो या नहीं। तो वो सेट में जाती थी, हर रोज वो रोती थी। एलिजेडली यही उनका ब्रेकिंग पॉइंट था एंड इसके बाद वो शो को छोड़ दी थी। फाइनली उन्होंने एक और एलिगेशन लगाया कि जब वो शो को ज्वाइन की थी तब उनका सैलरी 30,000 रुपीज पर मंथ था एंड उन्होंने प्रॉमिस किया था कि 6 महीनों बाद उनका सैलरी में हाइक हो जाएगा। बट उन्होंने पैसा कभी नहीं बढ़ाया। शी सेड कि वो पैसे की बेईमानी करते हैं, सच में वो कुत्ते की जैसा ट्रीट करते हैं। उन्होंने मेरे साथ बहुत गंदा बिहेव किया है एंड देयर ईपी सोहेल रमानी इज द वर्स्ट, बहुत बदतमीज है वो। सो या इनके तरफ से काफी बड़े बड़े एलिगेशंस आए एंड इफ यू थिंक कि दिस इज इनफ, ये खत्म हो गया, देन नो यू आर रॉन्ग। टीएमकेओसी के जो फॉर्मर डायरेक्टर थे जो 14 साल तक ये शो को डायरेक्ट किए, वो जेनिफर मिस्त्री को सपोर्ट करते हुए एक स्टेटमेंट दिए। जहां उन्होंने कहा कि जेनिफर इज अ वेरी गुड पर्सन, उनका सेट्स में सबके साथ बनता था, चाहे वो एक्टर हो या हेयर मेकअप वाला हो या कोई भी हो। एंड उनको 14 साल में कभी भी जेनिफर की तरफ से कोई भी प्रॉब्लम नहीं आया। भाई साहब पता नहीं ये शो के अराउंड क्या चल रहा है, आपका क्या ओपिनियन है इस चीज से रिलेटेड मेरे को कमेंट्स में जरूर बताना। तो चलिए आगे बढ़ते हम लोग बात करने वाले विराट कोहली के बारे में। तो विराट कोहली ने कल सनराइजर्स हैदराबाद के अगेंस्ट एक सेंचुरी मार दिया। जहां गाइस फाइनली आफ्टर 4 years वो आईपीएल में एक सेंचुरी मारे एंड द फैंस आर वेरी वेरी हैप्पी राइट नाउ। बट इससे रिलेटेड थोड़ा सा तो कंट्रोवर्सी होना ही था। आपको याद होगा आफ्टर द विराट कोहली वर्सेस गौतम गंभीर वाला इंसिडेंट, सीनियर जर्नलिस्ट ऑफ इंडिया टीवी रजत शर्मा आके एक स्टेटमेंट दिए थे एंड उसके बाद रजत शर्मा एंड गौतम गंभीर के बीच में कंट्रोवर्सी हो गया था। मैंने इसको कवर किया हुआ है। सो कल जब विराट कोहली 100 मारे तब रजत शर्मा की तरफ से ये ट्वीट आया, मैग्निफिसेंट 100 बाय विराट, इट वाज अ डिलाइट टू वॉच, ऑफ कोर्स समबडी समवेयर मे नॉट बी हैप्पी। भाई साहब क्लियरली यहाँ पे लग रहा है कि वो इनडायरेक्टली गौतम गंभीर या फिर नवीन उलग के बारे में बात कर रहे हैं कि कोई तो ये 100 से शायद ना खुश होगा। अब शायद विराट कोहली का लखनऊ सुपर जायंट्स के कुछ प्लेयर्स या फिर स्टाफ के साथ नहीं बनता हो, बट लखनऊ सुपर जायंट्स का जो ट्विटर एडमिन है वो जरूर विराट कोहली को अप्रिशिएट करते हुए ये ट्वीट किए, विराट कोहली एट हिज बेस्ट। एंड ये चीज लोगों को देखकर बहुत ही अच्छा लगा कि एटलीस्ट ये एडमिन तो काफी प्रोफेशनल है। और इतना ही नहीं, कल एक और वायरल ट्वीट आया फ्रॉम स्विगी, सॉरी मैंगो, चीकू इज द रियल किंग। एनीवेज चलिए अब आगे बढ़ते हम लोग बात करने वाले हैं द केरला स्टोरी मूवी के बारे में। तो गाइस रिसेंटली मैंने आप लोग को इस वीडियो में बताया था कि द केरला स्टोरी वेस्ट बंगाल में बैन कर दिया गया था एंड इस मूवी के मेकर्स ये डिसीजन को सुप्रीम कोर्ट तक लेके गए। वेल फाइनली इस मूवी से रिलेटेड सुप्रीम कोर्ट से भी एक डिसीजन आया कि वेस्ट बंगाल से ये मूवी का बैन अपलिफ्ट कर दिया जाता है। बट इतना ही नहीं, सुप्रीम कोर्ट ने ये मूवी के मेकर्स को एक चीज करने को डायरेक्ट भी किया। उन्होंने कहा कि इस फिल्म के सामने एक डिस्क्लेमर डालना चाहिए सेइंग दैट फर्स्टली देयर इज नो ऑथेंटिक डेटा टू बैक अप द सजेशन दैट द फिगर ऑफ कन्वर्टेड पीपल इज 32,000 और एनी अदर फिगर, एंड सेकेंडली द
फिल्म represents a fictionalized version of the subject matter. So yeah, basically उनको ये disclaimers डालना होगा। इस डिसीजन के ऊपर ध्रुव राठी भी रिएक्ट करते हुए ये ट्वीट किए, सत्यमेव जयते। एंड टॉकिंग अबाउट ध्रुव राठी, तो आप लोग को पता ही होगा द केरला स्टोरी वाला वीडियो जो उन्होंने बनाया था, उसके वजह से उनको काफी ज्यादा हेट भी मिला। एंड इसको वो ट्वीट करके भी दिखाए, These are the kind of messages my foreigner wife has been receiving since past few days। पहले 3 स्क्रीनशॉट्स में उन्होंने इंस्टाग्राम मैसेजेस दिखाए जो उनको गालियां वगैरह मिलती है, आप पॉज करके रीड कर सकते हो। एंड 4th स्क्रीनशॉट में उन्होंने दिखाया कि कैसे ईमेल्स भी आते हैं उनको। तो चलिए आगे बढ़ते हम लोग बात करने वाले हैं आलिया भट्ट के बारे में। तो क्या आलिया भट्ट को इस चीज को लेकर एक्सपोज कर दिया गया? वेल, शायद आपने सुना होगा कि रिसेंटली आलिया भट्ट वाज अनाउंस्ड एज अ गुची ब्रांड एम्बेसडर, एंड वो एक गुची का इवेंट अटेंड करने गई थी जहां पर और भी बड़े बड़े सेलिब्रिटीज भी आए थे। ऑफ कोर्स उन्होंने इससे रिलेटेड पोस्ट भी किया, पिक्चर शेयर किए, बट जैसे ही वो ये पिक्चर्स को अपलोड की, कुछ यूजर्स ये एलिगेशन लगाने लगे कि उनका फोटोज जो है वो फोटोशॉप्ड है। जहां सामने आप देख सकते हो 2 फोटोज है, लेफ्ट साइड में एक जो दूसरे पोर्टल ने ये फोटो को अपलोड किया था, एंड राइट साइड में जो आलिया भट्ट ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट में शेयर किया। वेल, यूजर्स ने नोटिस किया कि उनका आर्म एंड इवन द फेस थोड़ा सा एडिटेड है, एंड नीचे अगर आप बेंच में देखोगे तो उसका वुडन लाइन थोड़ा सा कर्व्ड दिख रहा है, एंड दिस इज अ क्लासिक साइन ऑफ फोटोशॉपिंग। तो यार पॉज करके बताओ यार, क्या ये फोटोशॉप्ड है या नहीं? एनीवेज, चलिए आगे बढ़ते हम लोग बात करने वाले हैं एल्विश यादव के बारे में। तो आपको याद होगा बीच में एल्विश यादव कुछ टाइम के लिए अपने मेन चैनल में व्लॉग्स अपलोड कर रहे थे इंस्टेड ऑफ हिज व्लॉगिंग चैनल, एंड इसका रीजन उन्होंने बताया था कि उनको अपने मेन चैनल में 10 मिलियन सब्सक्राइबर्स हिट करना है। वेल, अपेरेंटली क्रेजी दीप अपने लेटेस्ट वीडियो में बताया कि शायद एल्विश यादव झूठ बोल रहे हैं इस चीज को लेकर। जी हाँ, अकॉर्डिंग टू हिम एक्चुअल रीजन कुछ और हो सकता है, आप खुद सुन लीजिए। एल्विश यादव पे भी वीडियो बनाई थी जिसके अंदर मैंने कहा था कि इनकी जो फैन बेस है वो काफी कट्टर है, वो इनको काफी मानते हैं, उसके बावजूद भी इनके फैंस को फुद्दू बनाते हैं और बैंड ऐप का प्रमोशन करते हैं, जिसपे भी ऑब्वियसली इनके फैंस ने मुझे काफी हेट दी। लेकिन अभी इन्होंने अपने ब्लॉग चैनल को छोड़ के मेन चैनल के ऊपर ब्लॉग अपलोड करना शुरू कर दिया, और उसका रीजन इन्होंने दिया है कि अपने को 10 मिलियन करवाने हैं। अरे एल्विश भाई, मेन चैनल पे 10 मिलियन करने हैं या ब्लॉग चैनल पे किसी बैंड ऐप के प्रमोशन की वजह से कम्युनिटी स्ट्राइक आ गई? क्योंकि यार कम्युनिटी स्ट्राइक की वजह से भी अपलोडिंग बंद हो जाती है ना। तो चलिए अब आगे बढ़ते हम लोग बात करने वाले हैं GTA 6 के बारे में। तो क्या फाइनली GTA 6 का रिलीज डेट बता दिया गया है? जी हाँ गाइस, आप लोगों को पता ही होगा GTA 6 को लेकर कितना ज्यादा हाइप है। कल इस गेम से रिलेटेड ये रिपोर्ट आया कि GTA 6 कुड फाइनली बी रिलीज्ड बिटवीन अप्रैल 2024 टू मार्च 2025, एंड इसके पीछे रीजन उन्होंने काफी बढ़िया बताया कि रॉकस्टार गेम्स का जो पेरेंट कंपनी है टेक 2, उन्होंने अपने ईयरली अर्निंग्स रिपोर्ट में एक चीज बताया कि उनका फिस्कल ईयर्स 2025 एंड 2026 मैसिव होने वाला है। नाउ इफ यू डोंट नो, तो फिस्कल ईयर 2025 विल बिगिन इन अप्रैल ऑफ 2024, इसलिए वो डेट प्रोजेक्ट किया जा रहा है। इतना ही नहीं, इस गेम से रिलेटेड एक और रिपोर्ट आया कि अपेरेंटली इस गेम का जो मैप है वो 2 टाइम्स द साइज होने वाला है दैन GTA 5। एनीवेज, चलिए अब आगे बढ़ते हम लोग बात करने वाले गूगल अकाउंट्स के बारे में। तो क्या आपका गूगल या फिर यूट्यूब अकाउंट को डिलीट कर दिया जा सकता है? वेल, रिसेंटली यूट्यूब की तरफ से एक स्टेटमेंट आया था कि कोई भी गूगल अकाउंट जो कि 2 साल से ज्यादा इनएक्टिव है, जिसमें कोई लॉग इन वगैरह नहीं किया है, दे मे डिलीट दोज अकाउंट्स। एंड खाली यहाँ जीमेल का बात नहीं हो रहा है, यहाँ पे गूगल डॉक्यूमेंट्स, ड्राइव, मीट, कैलेंडर, यूट्यूब एंड इवन गूगल फोटोज। वेल, ये चीज को देखकर उनको लोगों की तरफ से काफी ज्यादा बैकलैश मिला कि भाई बहुत सारे यूट्यूब वीडियोस हिस्टोरिकल है एंड उसको लेकर काफी सारे मेमोरीज है लोगों के। एंड इतना ही नहीं, जो यूट्यूबर्स या फिर इन्फ्लुएंसर्स हैव पास्ड अवे, इस हिसाब से तो उनका कंटेंट भी हट जाएगा, जो कि काफी बुरी बात है भाई। सो इससे रिलेटेड गूगल के एक स्पोक्स पर्सन ने ये स्टेटमेंट दिया, एट दिस टाइम वी डू नॉट प्लान टू डिलीट अकाउंट्स विद यूट्यूब वीडियोस। मतलब कि अगर आपके यूट्यूब अकाउंट में वीडियोस वगैरह है तब वो डिलीट नहीं करेंगे, ऐसा वो बोल रहे हैं। तो चलिए अब आगे बढ़ते हम लोग बात करने वाले हैं लक्ष्य चौधरी के बारे में। तो लक्ष्य चौधरी कुछ यूट्यूबर्स से बिल्कुल भी खुश नहीं है। जी हाँ, उन्होंने ट्वीट करके बताया, कसम से कुछ यूट्यूबर्स को देखकर मेरी इतनी जान चिढ़ती है, लाइक आई बैडली वांट टू कॉल देम आउट इन अ सिंगल वीडियो, आई कैन कैंसिल देम, बट क्या करे, अब डिसेंट करियर की तरफ बढ़ चुके हैं। तो इसके नीचे किसी ने उनसे ये पूछ लिया, एग्जाम्पल ट्रिगर्ड इंसान एंड फुकरा इंसान, तो वो रिप्लाई किए, अरे नहीं भाई, दे आर डूइंग फैंटास्टिक वर्क। मतलब खराब से खराब दिन में कॉल आउट ना करे कोई उन्हें, मस्त पॉजिटिव कंटेंट है। ऑल्सो लक्ष्य चौधरी अपने व्लॉगिंग चैनल में शहनाज गिल के बारे में थोड़ा सा बात की है, उनको थोड़ा सा रोस्ट किए, आप खुद सुन लीजिए उन्होंने क्या कहा। मतलब कुछ लोग मुझे इस टाइम बड़े वो दिखे हैं, क्रिंज टाइप। मतलब एक तो नाम में बताई दे रहा शहनाज गिल, मेरा बहुत मन कर रहा है कि यार मैं उसे उठा के रोस्ट मार दूं। मतलब उसकी हर एक लाइन में
मुझे ना किसी ने कह दिया था बिग बॉस के टाइम पे कि ब्रो तू क्यूट है, मतलब जैसे तू बात करती है ना तू ऐसे क्यूट लगती है। अकल सब में आप क्या बोल रहे क्या कर रहे हैं। अगर उसका शहनाज का सारा अली खान के साथ आप वो देख लो ना पॉडकास्ट तो खुद अनकंफर्टेबल हो जाएगा। मतलब वो इतनी डम हरकतें कर रही। भुवन के साथ है, उसका भुवन के साथ पॉडकास्ट है, कुछ है तो मजा वो नहीं होता कि मैं तो जैसे कोई लड़की होता है मैं तो आइसक्रीम खाऊंगा याल, ऐसा नहीं करते याल बीसी, ऐसे भी तो बोलने आते। कभी कभी ठीक है, लेकिन जिन्हें ऐसा लगे ना कि मैं जब ऐसे बोलती हूँ या मैं ऐसी हरकतें करती हूँ तो क्यूट मैं ऐसा लगे कि भाई शहनाज ने हद कर दी यार। मतलब आपको साइड रोल मिला वैसे तो एक फ्लॉप मूवी में, बट ठीक है करियर में कुछ तो अचीव करा है बिग बॉस में सिद्धार्थ शुक्ला के दम पे इधर फिर और। बट यार कोई तो बताओ उसे यार, इतने दोस्त हैं उसके, कोई तो बताओ। तो चलिए आगे बढ़ते हम लोग बात करने वाले हैं UK07 राइडर के बारे में। तो गाइस आप लोग को पता ही होगा रिसेंट टाइम्स में UK07 राइडर अपने वीडियोस के थ्रू ये टीज कर रहे हैं कि शायद वो बिग बॉस या फिर कोई बड़े रियलिटी शो में जा सकते हैं। वेल उनसे रिलेटेड कल ये आर्टिकल आया फ्रॉम टेली चक्कर कि UK07 राइडर फीचर करने वाले हैं बिग बॉस OTT सीजन 2 में। सो या तो चलिए अब कुछ अचीवमेंट्स के बारे में बात करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मारवाड़ी रसोई ने कंप्लीट कर चुकी है 100 के सब्सक्राइबर्स एंड ध्रुव राठी ने कंप्लीट कर चुके हैं 11 मिलियन सब्सक्राइबर्स। सो मेनी कांग्रेचुलेशंस टू बोथ ऑफ देम। तो चलिए अब कुछ इंटरनेशनल स्टोरीज के बारे में बात करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग बात करने वाले हैं इलॉन मस्क के बारे में। तो इलॉन मस्क एक यूट्यूबर का मीम शेयर किए जिसको देखकर वो शॉक हो गए। जी हां गाइस, शायद आप ईथन बेजिंगा को जानते होंगे फ्रॉम द साइडमैन। उनका ये एक मीम फॉर्मेट इलॉन मस्क ने ट्वीट किया विद द कैप्शन व्हेन यू रियलाइज यू ओनली रिप्लाइड द मैसेज मेंटली एंड नेवर एक्चुअली सेंड द मैसेज। इसके नीचे ईथन रिप्लाई किए अपमोस्ट रिस्पेक्ट द मीम गेम। फिर उन्होंने ये भी ट्वीट किया नो शॉट इलॉन जस्ट यूज अ बेजिंगा मीम। तो चलिए आगे बढ़ते हम लोग बात करने वाले हैं यूट्यूब का इंपैक्ट ऑन यूएसए इकोनॉमी के बारे में। जी हां गाइस, रिसेंटली ऑक्सफोर्ड इकोनॉमिक्स की तरफ से एक रिपोर्ट आया कि यूट्यूब का कितना बड़ा इंपैक्ट रहा है यूएस के इकोनॉमी पे। अकॉर्डिंग टू देम इन द ईयर ऑफ 2022 यूट्यूब का जो क्रिएटर इकोसिस्टम है उसका $35 बिलियन का कंट्रीब्यूशन रहा टुवर्ड्स द यूएस जीडीपी एंड अप्रोक्सीमेटली 3,90,000 को फुल टाइम जॉब्स भी मिला इसके थ्रू। तो चलिए फाइनल स्टोरी के बारे में बात करते हैं। हम लोग बात करने वाले मिस्टर बीस्ट के बारे में। तो ये यूट्यूबर ने मिस्टर बीस्ट को एक क्रेजी चैलेंज दिया है। जहां गाइस एक अपकमिंग क्रिएटर है बाय द नेम ऑफ पीट जी। रिसेंट टाइम्स में उनका एक ट्वीट थोड़ा वायरल जा रहा है जहां पर वो मिस्टर बीस्ट को ये चैलेंज दिए, हे मिस्टर बीस्ट एट 1 लाख सब्सक्राइबर्स आई एम गोइंग टू अटेम्प्ट टू स्नीक इनटू योर वेयरहाउस। इफ आई लूज एंड यू कैच मी बिफोर गेटिंग इन आई विल से feastables 1 million times wear and promote feastables for a year straight. If I win you subscribe. डील भाई साहब कुछ ज्यादा ही भयंकर डील है। लेट्स सी मिस्टर बीस्ट इसके ऊपर रिएक्ट करते हैं या नहीं। सो या तो चलो दोस्तों आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो थोड़ा सा भी पसंद आया हो तो लाइक कर देना। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हो तो जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब भी कर लेना। न्यूज सबमिशन का लिंक डिस्क्रिप्शन में, वहां से जाके आप कुछ न्यूज भेजोगे तो आपको क्रेडिट्स भी मिल सकता है मेरे डिस्क्रिप्शन में। तो या ऐसा सपोर्ट करते रहना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय।